জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের 14 পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করিব। এই পরিচ্ছেদের নাম সেবা অপরাধ। জয় গৌর গদাধর জানবা জীবন, জয় সীতাপতি শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। तो 38 से था ना। आज तो 38 से था ना, 10 ना। हो गया था चैप्टर, पिछले दिन हो गया पूरा। अगला टॉपिक, नाम तत्त्वे श्री हरिदास ठाकुर के आचार्य बोलिया उक्ति करियाछेन। हिंदी कोई भी पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को भगवान नाम का आचार्य घोषित करते हैं। महाप्रभु बोले सुनो भक्त हरिदास, नाम अपराध तत्व करिले प्रकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुनो हे हरिदास, अब तुमने पवित्र नाम के प्रति किए जाने वाले अपराधों के विषय में सत्य प्रकट किया है। तो वो इसलिए शेयर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बबीता माता जी, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीनशॉट कर दी। इहाते कलिर जीव लोभिबे मंगल, नाम तत्ते तुमी हो आचार्य प्रबल। तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के कारण ही कलयुग के लोग मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तुम पवित्र नाम के सशक्त एवं प्रभावशाली आचार्य हो। सब बोलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। जय जय जय। तब मुखे नाम तत्व करिते। अच्छा, 1 नंबर में पॉइंट में दिया हुआ है कुछ। श्री चैतन्य अवतारे श्री हरिदास ठाकुर श्री नाम तत्वेर आचार्य। ठाकुर जीव के जे रूप नाम, नामाभास ও নাম মাহাত্ম্য জানিয়াছেন এবং নাম অপরাধ বর্জনের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। तो जैसे हरिदास ठाकुर अभी हम लोग को शिक्षा दिया, हरिदास ठाकुर खुद अपने जीवन में ये सब शिक्षा को उतारा है। तब मुखे नाम तत्व करिते श्रवण, आमारो उल्लास बड़ो सुनो महाजन। हे महाजन, कृपया सुनो, तुम्हारे मुख से पवित्र भगवान नाम के तत्व को श्रवण करने में मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। यस, कौन किसको बोल रहा है? महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं। आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित, तुम्हारो चरित नाम रत्ने विभूषित। तुम आचरण में आचार्य एवं प्रचार में पंडित हो। तुम्हारा चरित्र पवित्र भगवान रूपी रत्न से बना आभूषण धारण करता है। रामानंद शिखाइल मोरे रस तत्व, तुम शिखाइले मोरे नामेरो महत्व। रामानंद ने मुझे रस तत्व की शिक्षा प्रदान की और तुमने मुझे पवित्र। रामानंद ने महाप्रभु को रस तत्व की शिक्षा कहाँ प्रदान किया था? प्रश्न कौन बोलेगा उत्तर? तो दक्षिण में, दक्षिण भारत में। यस, गोदावरी तीरे दक्षिण भारत में। करेक्ट। महाप्रभु को रस तत्व श्रवण करवाया था। एक्चुअली ये महाप्रभु का स्टाइल है। महाप्रभु भक्त के मुंह से ये सब रस तत्व निकाला, वैसे ही भक्तों के मुंह से नाम तत्व भी निकाला। ये महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल है। एबे बॉल। अच्छा, हाँ, पूरा पढ़िए। और तुमने मुझे पवित्र नाम की महिमा की शिक्षा प्रदान की। एबे बॉल सेवा अपराधों की प्रकार। अभी बताइए सेवा अपराध के बारे में कुछ, कितना प्रकार का है। सुनिया घुचिबे जीवेर चित्त अंधकार। अब कृपया मुझे बताओ, अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले अपराध कौन से हैं? जब बद्धात्माएं तुम्हारी शब्दों को सुनेगी, तब उनके हृदयों को नेत्रहीन कर देने वाला अंधकार नष्ट हो जाएगा। अच्छा,
सेवा अपराध के लिए बोला गया है अर्च विग्रह, सेवा में जो अपराध होता है वो सेवा अपराध। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु। ये रस तत्व मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा कि सबसे उससे ऊपर क्या है रामानंद, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, लास्ट में वही जाकर भक्ति का मतलब यस। हरिदास বলে শেষে বকজন জানে আমি নাম আশ্রয় থাকি জানিব কেমনে। हरिदास ठाकुर ने कहा, अर्चा विग्रह के सेवक इन अपराधों की जानकारी रखते हैं। मैंने तो पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण किया है, मैं इन अपराधों के विषय में कैसे जान सकता हूँ? I don't do deity worship. How will I know? That is his point. Yes, बंकिम प्रभु। महाप्रभु हरिदास को इतना रेस्पेक्ट किया, इतना सम्मान दिया, लेकिन सौरगोस्वी में जो अंदर में क्यों घुने घुसाया? हरे कृष्ण प्रभु। सौरभ गोस्वामी के अंदर में हरिदास को महाप्रभु इतना प्यार किया, इतना रेस्पेक्ट हर चीज में बड़ा किया, लेकिन सौरगोस्वी के अंदर में वन ऑफ द सौरगोस्वी में क्यों नहीं किया है? हरे कृष्ण प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टाइम कुछ पूछ रहे प्रभु। हाँ, अच्छा, क्यों नहीं घुसाया? प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। शरद गोस्वामी के अंदर में मतलब व्हाई ही इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गोस्वामीज? प्रभु जी हरे कृष्णा। तो षड गोस्वामी को तो दिए ना महाप्रभु जी, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको तो शिक्षा दिए। तो उनको तो दिए, तो तभी तो वो इतना सुंदर सुंदर श्लोक हम लोग चैतन्य चैतामृत में जो पढ़े हैं। इनका प्रश्न क्या है समझा? हाँ, क्यों नहीं रस तत्व घुसाया? रस तत्व घुसाया क्या पूछा? Why is he not मतलब considered उनको क्यों one of नहीं the शिक्षा Goswamis? दी? प्रश्न सुनिए पहले। Why is he not considered as one of the Goswamis? शरद गोस्वामी तो है। Why is नामाचार्य हरिदास ठाकुर not considered as one of the Goswamis? That is his question. Yes, राजीव भाई प्रभु। वो मेरे को जितना अनुमान मतलब एनालिसिस तक लग रहा है कि जितने भी स्वर्ग गोस्वामी हैं उन्होंने बहुत से शास्त्रों को पढ़ के उसका एसेंस लिखा और प्रकाश किया, लेकिन हरिदास थोड़ा भजनानंदी थे तो उनको भजन करने में डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। करेक्ट, वेरी नाइस। प्लस हरिदास ठाकुर इज आई थिंक मोर सीनियर देन शरद गोस्वामी। शरद गोस्वामी आने का पहले कोई शास्त्र नहीं था, कोई भी रिटिन शास्त्र नहीं था। जो है श्रुति है। আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন, ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা, ঠিক আছে? नहीं, शरद गोस्वामी ये जो हरिदास को बोला ना, शरद आने का जो शास्त्र है, शरद गोस्वामी आने का पहले कोई भी शास्त्र नहीं था। जो शास्त्र बनाया शरद गोस्वामी बनाया। नॉट ओनली दैट, अन्न माने डायरेक्टली शरद गोस्वामी, लेकिन चैतन्य चरितामृत अप्रच्छन्न अष्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी एंड हरिदास स्वामी, कृष्णदास कविराज को हाथ जोड़ करके बोला है कि हम लोग को नाम अंदर में ये चैतन्य चरितामृत नहीं घुसाने के लिए, इसीलिए शरद गोस्वामी, लेकिन अप्रच्छन्न भावे अष्ट गोस्वामी। हरे कृष्ण प्रभु। सो शरद गोस्वामी के आगे कोई शास्त्र नहीं था तो ये बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं दो ग्रंथ को तो उद्धार किया दक्षिण भारत से, एक कृष्ण कर्णामृत और एक बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा, और एक ब्रह्म संहिता। श्रवण कृष्णदास श्रवण किया, श्रवण श्रुति किया, नो राइट रिटिन श्रवण माने ये रामानंद नाथानंद साध्य भक्ति, साध्य भक्ति जो भी सिखाया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रभु जी इनको तो आंसर पता है, फिर प्रभु क्या पूछ रहे थे? यस, ओके, यस। Also known as Six Goswami, because while he was a close associate with Chaitanya Mahaprabhu and a prominent figure in the Sankirtan movement, his primary focus and contributions were distinct from those of the Six Goswamis. Absolutely, absolutely. शरद गोस्वामी से महाप्रभु ने आदेश दिया कि क्या क्या कराना है, कराया उन लोग से। हरिदास ठाकुर was much senior to the शरद गोस्वामी, इनसे बहुत ऊपर है। प्लस हम लोग जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं उसमें भी शरद गोस्वामी के आगे हरिदास ठाकुर का नाम लेते हैं। हरिदास ठाकुर लीला प्रसन्न किया नहीं, लीला प्रसार किया नहीं, और नाम प्रसार किया, भगवान का लीला प्रसार किया नहीं।
जो चीज व्यासदेव सारा चतुर्वेद करने के बाद भी उनको खुशी नहीं था, दुख था। नारद मुनि उसको एडवाइस किया। म्यूट प्लीज। वैसे कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं? ओके, निर्गुणा निलंबरी माता जी बोलिए। यही रिक्वेस्ट करना था कि प्लीज क्लास कंटिन्यू करें। अगला टॉपिक, अगला श्लोक। तो हरिदास ठाकुर ने बोला आप मेरे से अर्च विग्रह का सेवा के बारे में बोलना चाह रहे हैं, मैं तो ये करता नहीं, वाई वर आस्किंग मी। लेकिन फिर भी आपने आदेश दिया, तोबू तबो आज्ञा আমি লঙ্ঘি বারে নারী, যাহা বলাইবে তাহা বলিব বিস্তারে। फिर भी मैं आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आप जो भी मुझसे कहलवाना चाहते हैं मैं उसका विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। সেবা অপরাধ সংখ্যা, सेवा अपराधों की संख्या। সেবা অপরাধ হয় অনন্ত প্রকার, শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে সব শাস্ত্রেরও বিচার। अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले असंख्य प्रकार के अपराध होते हैं, समस्त शास्त्रों में उनका वर्णन है। কোন শাস্ত্রে দাত্রিংশত অপরাধ গণি, কোন শাস্ত্রে পঞ্চাশত গণি গুণমণি। हे समस्त सद्गुणों के शिरोमणि, कुछ शास्त्रों में 32 अपराधों का वर्णन है और अन्य शास्त्रों में गिनती के 50 हैं। अच्छा, চতুর্বিধ, 4 प्रकार के अपराध। সেই অপরাধ চতুর্বিধাদি প্রকারে বিভাগ করেন বুধ গণ শাস্ত্র দ্বারে। शास्त्रों के संदर्भ में बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति इन अपराधों को 4 प्रकार के अपराधों में विभाजित करते हैं। শ্রীমূর্তি সেবক নিষ্ঠা কতগুলি তার, শ্রীমূর্তি স্থাপন কনিষ্ঠ অপরাধ, শ্রীমূর্তি দশক কনিষ্ঠ আর কটিপয়, সর্বনিষ্ঠ অপরাধ কোটিবিধ হয়। ये अपराध हैं अर्चा विग्रह की सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध, अर्चा विग्रह को स्थापित करते समय किए जाने वाले अपराध, अर्चा विग्रह का दर्शन करते समय किए जाने वाले अपराध तथा अर्चा विग्रह के प्रति किए जाने वाले विविध अपराध। ओके, ये 4 कैटेगरी, मुख्य कैटेगरी, ये 4 प्रकार का अपराध। एक 2 नंबर फुटनोट है, সেবা অপরাধগুলি শ্রী বিগ্রহ সেবা সম্বন্ধে ঘটিয়ে থাকে। যাহারা শ্রী মূর্তি সেবা করেন তাহাদের সম্বন্ধে কতগুলি অপরাধ, যাহারা শ্রী মূর্তি স্থাপন করেন তাহাদের সম্বন্ধেও কতগুলি অপরাধ, যাহারা শ্রী মূর্তি দর্শন করিতে যান তাহাদের সম্বন্ধেও কতগুলি অপরাধ, এবং সকলের পক্ষে কতগুলি অপরাধ নির্দিষ্ট আছে, তাহা সহজেই বুঝতে পারা যায়। अभी आएगा एक एक करके डिटेल में। दात्रिंशत सेवा अपराध, अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले 32 अपराध। पादुका सहित जाय ईश्वर मंदिरे, जाने चोरी जाय तथा स्वच्छंद शरीरे। प्रभु जी सारे एक एक का मीनिंग बोलना है, आप एक श्लोक पढ़ेंगे या सारे श्लोक एक साथ पढ़ेंगे? क्या एक एक करके, क्या मन कैसे दिया हुआ है उधर? इधर कंटिन्यूटी में 15 से 24 तक दिया हुआ है। नहीं, सब एक साथ पढ़ने से वो तो मजा नहीं आएगा, तो जितना पढ़ा उतना का बोलने का प्रयास कीजिए। अर्चा विग्रह के मंदिर में व्यक्ति को कार में या पालकी में या पांवों में जूतों सहित प्रवेश नहीं करना चाहिए। दात्रिंशत 32 सेवा अपराध, एक्चुअली ये सब दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में। आप लोग का तो हुआ है ना, अभी भक्ति शास्त्री में दिया हुआ है। यस प्रभु, हम भी यही सोच रहे थे। जी प्रभु, दिया हुआ है। तो सोचिए पालकी में जा रहे हैं, पालकी से ही हम भगवान को ऐसे ऐसे करके प्रणाम कर लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। पालकी से उतर के चप्पल खोल के अंदर जाके दंडवत करना चाहिए, करेक्ट, कॉमन सेंस एकदम। उत्सवे ना सेवेत आर प्रणति ना करे, उच्छिष्ट अशौच देहे बंदन आचारे। व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु जन्माष्टमी एवं रथ यात्रा जैसे विभिन्न उत्सवों का पालन करना अर्थात उत्सव मनाने में चूक नहीं करनी चाहिए। उत्सव ना सेवे और प्रणति ना करे, प्रणाम भी नहीं करता है, भगवान के सामने से गुजर जाता है लेकिन प्रणाम नहीं करता है,
और उच्छिष्ट अशौच देह मैंने सोचिए झूठा उठा खाया, हाथ मुंह नहीं धोया, और अशौच देह सोचिए वॉशरूम गया, बिना स्नान करके आकर मंदिर में घुस गया। उच्छिष्ट अशौच देह बंदन आचार्य आकर प्रणाम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड, शुड टेक अ बाथ एंड कम। एक हस्ते प्रणाम श्री मुखे प्रदक्षिण देवाग्रे शयन सॉरी देवाग्रे प्रसारे पद हय विरासीन। एक हस्ते प्रणाम, ये तो हमने बहुत देखा है इंडिया में, ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ कर देते ना, ऐसे करके भगवान के सामने ऐसे ऐसे कुछ करता है, और कोई तो कान पकड़ लेता है, जीभ बैठ गया। हम बहुत बार देखा ये कोई पुजारी है ना अंदर, तो अच्छा से देख पाएगा सामने आके लोग क्या क्या करता है। कोई तो कान पकड़ लेता है, कोई जीभ काटता है, जीभ काटा भोजन मैंने जीभ काटा एरकम करता है। एक हस्ते प्रणाम सम्मुखे प्रदक्षिण, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में तो सिर्फ यही लिखा है, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष झुकने से बचना नहीं चाहिए। नहीं, सम्मुखे प्रदक्षिण, प्रदक्षिण माने तो परिक्रमा। परिक्रमा, तो परिक्रमा। सम्मुखे प्रदक्षिण ये क्या हो सकता है? इंग्लिश में क्या दिया है करुणा राधे माता जी? Not avoid bowing down before the deities. वही जो हिंदी में लिखा, तो बोइंग तो डाउन करना चाहिए, माथा तो नीचे करना चाहिए। Yes, हाँ, तो one should not avoid, मतलब one should do it. हाँ, अद्भुत चैन प्रभु क्या लिखा है सम्मुखे प्रदक्षिण? प्रभु जी, प्रदक्षिणा नहीं की जाती है भगवान के सामने, से खड़े होके ऐसे 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं, गोल गोल घूमते हैं, खड़ा होकर गोल गोल घूमते हैं, वो और समझा अपराध है। लो। आप खड़े हो गए सामने, भगवान के सामने एकदम खड़े हैं, और वहीं पे खड़े होके परिक्रमा कर ली। ये कौन करता है? ऐसा कोई करता है क्या? करते हैं, हाँ, बहुत लोग करते हैं, करते हैं। अब वो ऐसा बहुत करता है। अच्छा, मंत्र भी बोल देंगे और परिक्रमा भी कर देंगे, यानी कहानी चप्पा पानी करके। अच्छा, ओके। एक हस्ते प्रणाम सम्मुखे प्रदक्षिण देवाग्रे प्रसारे पद। देवाग्रे प्रसारे पद यानी पैर फैलाकर भगवान के सामने रखना। सोचिए कोई बैठा हुआ है मंदिर में, पैर दुख रहा है, पैर फैला दिया, ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए। हय विरासीन, विरासीन माने या भगवान के सामने उदास भी नहीं रहना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है माता जी? प्रभु जी हिंदी में कुछ नहीं है ज्यादा, बस वो एक ही लाइन था। वाह, ये सुमना करेंगी माता जी? देवाग्रे शयन। क्योंकि वो सन्मुख वाला बोल रहे थे कि गर्भगृह में जो परिक्रमा करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, एकदम करीब से भगवान के। देवाग्रे शयन और भक्षण करोए, भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए। हाँ, हम देखते हैं पुजारी लोग, बहुत लोग भक्त लोग रात में मंदिर में सोता है, तो सुबह उठ के क्या करता है, वो जगह साफ कर देता है। ये करना चाहिए, मालूम है ना सबको, जहां सोया हुआ है उस स्थान को पोछा लगा देना चाहिए। देवाग्रे शयनार भक्षण कर, भगवान के सामने खाना भी नहीं चाहिए, पर्दा दे देना चाहिए ना। मिथ्या कथा उच्च भाषा जल्पना दिचय, जल्पना यानी किसी के बारे में परनिंदा परचर्चा, ये सब जल्पना कल्पना नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। निग्रह हानुग्रह युद्ध अभक्तिरोदन क्रूर भाषा परनिंदा कंबला बरन, भगवान के सामने कंबल ढक के ऐसे करके सोना नहीं चाहिए। पर कंबल अम्बल ढक के तो कोई करेगा भी नहीं ना, मंदिर में ऐसे लग रहा है कि घर में प्राइवेट रूम में आ गया। और क्रूर भाषा, कोई कठोर भाषा वाणी वाचा ये सब नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। परनिंदा नहीं करना चाहिए। निग्रहानुग्रह, निग्रह अनुग्रह इसका क्या है, कुछ दिया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में? प्रताड़ित करना किसी को, प्रताड़ित, अच्छा। और युद्ध भगवान के सामने किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए। अभक्ति रोदन, रोना नहीं चाहिए भगवान के सामने। माने अभक्ति रोदन माने क्या होगा, माने बेवजह रोना या कोई भौतिक चीजों के लिए रोना, है ना, ऐसा ही कुछ होना नहीं चाहिए।
मुझे गाड़ी दो ऐसे, मुझे पैसा चाहिए ऐसे करके रोना नहीं चाहिए। अगला श्लोक, परस्तुति अश्लीलता वायु विमोक्षण शक्ति सत्य गौण उपाचारे जोजन, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। परस्तुति, कोई दूसरा व्यक्ति का स्तुति भगवान के सामने कभी नहीं करना चाहिए। अश्लीलता, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, अगर कोई जैसे कई बार होता है ना, हम लोग दुख में रहते हैं तो भी भगवान के सामने अश्रु आ जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। अभक्ति रोदन माने बेकार चीज के लिए रोना, कुछ अपन को चाहिए, सामान चाहिए, भगवान ये दे दो, ऐसे कुछ अभक्ति रोदन। भगवान के सामने नहीं रोना चाहिए भाई। एनीथिंग यू कैन क्राई बट इमोशनल क्राई इज ओके। सामान प्राप्त करने के लिए रोना। हाँ, यस राजीव प्रभु। वो परस्तुति मतलब यहाँ पे क्या मतलब मतलब वैष्णव का स्तुति भी नहीं कर सकते, परम वैष्णव कोई है तो अभी हाँ, जैसे तो भगवान अच्छा से सुनना चाहेगा, कोई भौतिक व्यक्ति का स्तुति नहीं करना चाहिए। वही यस अद्भुत चरण प्रभु। प्रभु जी, इसमें सहजिया भाव भी आ जाता है कि सहजिया भाव में रोना नहीं है भगवान के सामने, एक भाव जबरदस्ती का प्रकट करना, भाव है लेकिन रो रहे हैं। और दुख से भी भगवान के सामने रोने की आवश्यकता नहीं हो, तो भगवान जानते हैं क्या दुख है। यस, हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण। ये सेवा क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेवा? ठीक है, हमको मालूम नहीं है, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। हरे कृष्ण। और दूसरा बात है, रोना का बात रहा, महाप्रभु तो रोना के लिए प्रूव करके किया कि शुद्ध भगवान का नाम से प्रेम करो, रो रहो, और लेने के लिए, देने के लिए, दुख समान के लिए रोने के नहीं मना। महाप्रभु खुद ही प्रूव किया ये तुम रो भगवान के नाम से, प्यार से, प्रेम से। Yes. कोई चाहत के लिए, कोई दुख के लिए, कोई ये हो गया वो, इसके लिए रोना मना किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, परस्तुति अश्लीलता वायु विमोक्षण। हरे कृष्ण। ये वायु विमोक्षण तो मालूम है, ऐसा आएगा तो बाहर जाके। शक्ति सत्य गौण उपाचारे जोजन। शक्ति सत्य गौण, ये क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या इसमें? हिंदी, इंग्लिश? ओके। देवा निवेदित द्रव्य भक्षणे श्रीकार, माने कोई देवता का निवेदन किया गया द्रव्य उसको खा रहा है, माने देवता लोग का प्रसाद खा रहा है। हाँ? नहीं, देवो निवेदित, कोई देवता को निवेदन किया गया भक्ष्य द्रव्य भक्षण स्वीकार, वो नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। कालोदित फलादिर अनर्पण, और कालोदित फलादिर किसी को मालूम है क्या है ये? बासी बासी बोलते बासी फल आदि अर्पण, भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ हो सकता है। अनादि अर्पण से बिना भोग लगाए। अन्न अवशिष्ट खाद्य निवेदन, अवशिष्ट खाद्य निवेदन माने कोई झूठा चीज भगवान को नहीं, ऑफ कोर्स ये तो सबको मालूम ही है, भगवान को नहीं भोग लगाना चाहिए। देव प्रति पृष्ठ कोरी सम्मुखे आसन, भगवान पे पीठ दिखाकर भी बैठना नहीं चाहिए, पीठ करके, समझ रहे आपने? प्रभु जी, यहाँ पे झूठा मतलब अपना मतलब हम लोग खा लिए उसके बाद भगवान को भोग लगा रहे, उसको झूठा बोलते हैं। देवाग्रे अन्यरो अभिवादन पूजन, देवता के सामने, भगवान के सामने दूसरे का कीर्तन करना नहीं चाहिए। गुरु प्रति मौन निज स्तोत्र आलोचन, गुरु प्रति मौन। अच्छा, इसमें लिखा है 5 नंबर फुट नोट में, देव मंदिरे देवतार अग्रे, देवता के सामने भगवान के सामने अन्य कहा के अभिवादन करिबे ना, यानी अन्य को किसी को प्रणाम कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, मालूम है ना? केवल शिव गुरुदेव के अवश्य करिबे, अगर गुरुदेव आ गया तो उनको प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। क्या किसी भी जगह माता जी? प्रभु, जैसे अभी बोल रहे हैं भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो मंदिर में जैसे हम लोग जब जाते हैं तो हरे कृष्णा तो बोलते हैं ना, मतलब को, लेकिन किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए, किसी का पैर नहीं छूना चाहिए भगवान के सामने, गुरुदेव के अलावा। हरे कृष्णा तो ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।
प्रभु जी जब वहाँ पे जो भागवतम करते हैं तब भी तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। एक्चुअली वो तो व्यासासन को प्रणाम करते हैं, व्यासदेव का अवतार है, व्यासासन में बैठा हुआ है उसीलिए। ये सुबह सुधामय वल्लभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधक नाम प्रभु जी। ये वर्जनीय अपराध है भक्ति रसामृत सिंधु में, सेम सब कुछ वैसे ही, मतलब लाइन बाय लाइन मिलाई, सब सेम वैसे ही है भक्ति अपराध। हरि बोल। यस, 32 डूज एंड 32 डोंट्स था ना, ये 32 डोंट्स है। ओके, आज का अंतिम श्लोक। देवोतानी प्रभु जी 4 विग्रह से कनेक्टेड थे, वो अलग से हैं कि दे आर इंक्लूडेड इन दिस 32? स्टार्टिंग में 4 इम्पोर्टेंट बताए थे ना, 4 कैटेगरीज। यस यस, श्री मूर्ति सेवक। हाँ हाँ, तो ये 4 तो मुख्य चतुर्विध हो। अभी वो तो एक टाइप का कैटेगरी था, ये 32 डोंट्स है। ठीक है। ओके। आज का अंतिम श्लोक। देवता निंदन ए दात्रिंश प्रकार सेवा अपराध महापुराणे प्रचार। देवता निंदन, कोई देवता बने भगवान का निंदा भी नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान कोई देवता बोला जा रहा है। सेवा अपराध महापुराण, इस तरह से सेवा अपराध के बारे में महापुराण में बताया गया है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम चिंतामणि की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।